तो टेंजेंट नॉर्मल में क्या हम लोगों ने देखा था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देख चुके थे नहीं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट, कोई पॉइंट है सपोज अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, टू अ गिवन कर्व, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा टू ए गिवन कर्व। तो जैसे मान लिया क्या इक्वेशन लिखी थी हम लोगों ने, जैसे ये कोई कर्व है ना, और ये है एक्स एक्सिस, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, और ये पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा। क्या लिखना मुझे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये टेंजेंट है यहाँ पे ऐसा, ठीक, टेंजेंट लाइन, और ये कर्व हो गया सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, नहीं, क्या लिखना मुझे उस पर, टेंजेंट की इक्वेशन। तो टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट भी क्या लाइन ही तो है। सर वीडियो बहुत हम लोग कैसे लिखेंगे, डर भी हो रहा है, क्या बहुत ब्लर आ रहा है। सर वीडियो बार बार पॉज हो जा रहा है। यस कौन सा नेटवर्क है, पाठशाला का तो बहुत सारा इधर। इसमें नेटवर्क का प्रॉब्लम, कौन सा यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, पाठशाला वन का क्या है? कहाँ पड़ेगा इसका, पाठशाला वन कनेक्टेड, ठीक है, अच्छा हो गया। आप कैसा बताइए, आप ठीक है? ब्लर, अभी भी ब्लर, हाँ, पाठशाला 5G का, एक मिनट, पाठशाला 5G का क्या होगा, एक मिनट, पाठशाला 5G, हाँ बताओ क्या बोले आप? ये तो नहीं बता रहा पाठशाला 5G का। हो गया, अब देखिए, अब ठीक है? यस सर, ठीक। चलिए, तो टेंजेंट की इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं, ये कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, पॉइंट यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा। तो क्या चाहिए होगा, इक्वेशन क्या लिखी थी हम लोगों ने, y माइनस बीटा, यहाँ पे क्या आएगा, स्लोप निकालेंगे, नहीं, स्लोप क्या होगा, dy बाई dx चाहिए होगा। ये जो कर्व है इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और ये जो पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा ना, इसी पॉइंट पे हमको स्लोप चाहिए। तो dy बाई dx हम लोग कहाँ इवेल्युएट करेंगे, बोलो, अल्फा कॉमा बीटा पे, ठीक। तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। x1 कौन है यहाँ पे,
अल्फा। तो ये क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक, ऐसे हम लोग यहाँ पे नॉर्मल की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, है ना, नॉर्मल एट अल्फा कॉमा बीटा। तो नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, ये आपको बता दिया था लास्ट क्लास में, ठीक है ना। तो अगर मुझे नॉर्मल लिखना है, नॉर्मल एट अल्फा कॉमा बीटा, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, नॉर्मल लाइन है y माइनस बीटा। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन dy बाई dx, और ये भी कहाँ चाहिए, वही अल्फा कॉमा बीटा पे, और इधर कितना आएगा, x माइनस अल्फा। ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक, सिंपल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस बनाते हैं, लिखिए एग्जांपल। सर नोट कर रहे हैं। नोट कर लिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एग्जांपल 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the curve, tangent to the curve y equals to e to the power x at x equal to 0. Find the equation of tangent to the curve y equals to e to the power x at x equal to 0. ठीक है, आगे आंसर सिंपल सा कर्व है ना। कर्व क्या है, y इक्वल्स टू e टू द पावर x, टेंजेंट कहाँ चाहिए, एट x इक्वल टू 0, नहीं। तो अगर हम लोग इस पे 0 रखेंगे तो पॉइंट क्या मिलेगा, अगर हम लोग पॉइंट की बात करेंगे, पॉइंट वेयर x इक्वल टू 0, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, x को आप 0 रखिए तो y कितना आएगा, 1। तो 0,1 0,1 आएगा ना, x को 0 रखिएगा तो y 1 आएगा। ठीक, मतलब y इक्वल्स टू क्या होगा, e टू द पावर 0 मींस y कितना आएगा, 1। तो 0,1 पे हमको टेंजेंट चाहिए, तो 0,1 पे टेंजेंट निकालना है तो क्या चाहिए होगा, पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या चाहिए मुझे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0,1। ठीक, तो स्लोप के लिए क्या करना पड़ेगा, इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, नहीं। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू, तो डिफरेंशिएट करना है y इक्वल टू e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं, x के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई dx, और e टू द पावर x से कितना आएगा, e टू द पावर x, नहीं। और स्लोप कहां पे चाहिए, एट 0,1, ये 0,1 कर्व पे ही होना चाहिए, तो कर्व पे है ना, तो 0,1 पे क्या चाहिए मुझे, स्लोप। तो dy बाई dx की वैल्यू चाहिए एट 0,1। तो इसमें x को 0 रखिए, y रखने की तो जगह नहीं है, y है ही नहीं, तो e टू द पावर 0 यानी कितना आएगा, स्लोप 1। ठीक है, स्लोप मिल गया, पॉइंट है ही मेरे पास कितना, 0,1। तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन लिख देंगे। तो क्या फॉर्मूला है, y माइनस y1, 1, स्लोप कितना है, 1 ना, इधर x माइनस x1, तो क्या आंसर आ जाएगा, x माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक, फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम लोग देखना चाहें तो y इक्वल टू e टू द पावर x का ऐसा ग्राफ होगा ना, नहीं, और x इक्वल टू 0 मतलब 0,1 कौन सा पॉइंट होगा, यही वाला पॉइंट होगा ना, इधर 0,1। और टेंजेंट कैसी होगी,
ये टेंजेंट होगी ऐसा कुछ भाई, यहाँ पे यहाँ से टच करते हुए ऐसे जाएगी। तो इसकी इक्वेशन हम लोगों ने निकाल ली, क्या है, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, तो इसमें वही है जो क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा ना, वही उसी का यूज होगा मैक्सिमम। ठीक, डिफरेंशिएशन का यूज हम लोग सिर्फ कहां करेंगे, स्लोप निकालने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, लिखिए लिखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ एग्जाम्पल 2, फाइंड the equation of all straight lines which are tangent to the curve curve क्या है, y equals to 1 upon x minus 1। ठीक है, and सर फिर से which ब्लर are हो गया parallel वीडियो, and which are वीडियो फिर से ब्लर हो गया। and which are parallel to the line x plus y equals to 0। क्वेश्चन लिख लीजिए। अभी भी ब्लर है क्या? नो ठीक है। क्वेश्चन लिख लो एक बार। Find the equation of all straight lines which are tangent to this curve and which are parallel to this line। तो ऐसे रैंडम फिगर बनाने का जरूरत है, एग्जैक्ट फिगर की कोई जरूरत नहीं है। तो y इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 1, वैसे तो आप बता सकते हो ये कौन सा ग्राफ, ये कौन सा कर्व है, ऐसा कोई कर्व आपने पढ़ा है पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? नहीं पता होगा तब भी ये क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये है कौन सा कर्व, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अरे ऐसा पढ़ा कि नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इक्वल टू c स्क्वायर xy x into y इक्वल्स टू c स्क्वायर। ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है कि नहीं, है ना। इसका सेंटर क्या है, 0,0। ये भी क्या है, ये क्या है, x माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 1। ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका सेंटर क्या होगा, 1, x माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 1, ऐसे बनेगा ना ये। इसका सेंटर 0,0, x माइनस 0 इंटू वाई माइनस 0 इक्वल्स टू c स्क्वायर। इसका सेंटर क्या होगा, 1,0। ठीक, नहीं पता है ना, वैसे तो पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तब भी ये क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि इसका हम लोग कोई एग्जैक्ट ग्राफ बनाने नहीं जा रहा है। चलिए, तो सपोज इसका ग्राफ मैंने कुछ बना लिया ऐसे, है ना। ये है y इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 1। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वो सारी लाइंस बताओ जो इस पे क्या हो, टेंजेंट, और इसके क्या हो, पैरेलल। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूं कि सपोज x प्लस वाई इक्वल टू 0 लाइन मान लिया कुछ ऐसे है। ये कोई ट्रू फिगर नहीं है, ये ऐसे रैंडम फिगर बना रहा है। ये कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। मुझे क्या चाहिए, इसके पैरेलल लाइन इस पे चाहिए ना, जो क्या हो, इस पे टेंजेंट हो। तो मान लिया इसके पैरेलल वो लाइन कुछ ऐसे जा रही है, ये, और ये यहाँ पे क्या है, टेंजेंट। ये पॉइंट क्या है, कोई P। ठीक, तो ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल। अब आपको इस लाइन की इक्वेशन चाहिए,
तो लाइन की इक्वेशन के लिए क्या पता होना चाहिए, लाइन पे पॉइंट और उसका स्लोप। स्लोप। तो पॉइंट हम लोग कौन सा पता करेंगे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कौन सा, पॉइंट ऑफ P। कांटेक्ट। हाँ, इसके कोऑर्डिनेट्स अभी मेरे पास नहीं है, तो क्या अज्यूम कर ले बताओ, x1 y1 x1 y1 ले लो, अल्फा कॉमा बीटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या ले लिया, अल्फा कॉमा बीटा। ठीक, चलिए तो अब इस टेंजेंट का स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, कैसे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और क्या पुट कर देंगे, अल्फा कॉमा बीटा, तो क्या आ बीटा। जाएगा, इस लाइन का स्लोप भी आ जाएगा, नहीं। अच्छा, अननोन यहाँ पे कितने हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालने के लिए हम लोग को कम से कम दो रिलेशन फॉर्म करने पड़ेंगे ना। तो सबसे पहले ये अल्फा कोमा बीटा इस कर्व पे लाई कर रहा है, तो इस कर्व को क्या करेगा, सेटिस्फाई। हाँ, तो सेटिस्फाई करा देंगे, तो बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 आ जाएगा। क्या बोलेंगे उसको, इक्वेशन 1। और दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी बोलो, कोई बताएगा। हाँ, ये दोनों ही लाइंस कैसी हैं, पैरेलल। इसका स्लोप पता है कितना है, इसका स्लोप -1। इसका स्लोप अभी निकाला था हम लोगों ने, डिफरेंशिएट करके ये पॉइंट पुट कर देंगे अल्फा कॉमा बीटा, तो दोनों के स्लोप आ जाएंगे। और ये स्लोप कैसे होंगे, सेम होंगे, एक जैसे इक्वल होंगे ना। लाइंस कैसी हैं, पैरेलल। पैरेलल लाइंस है तो स्लोप कैसे होंगे, इक्वल। तो स्लोप को इक्वेट कर देंगे, तो दो इक्वेशन बन गई, सॉल्व करेंगे अल्फा बीटा आ जाएगा, लाइन की इक्वेशन निकल आएगी। बनाओ, ये आंसर है। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। तो पिक्चर बना लिए और अब यहाँ पे इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले अल्फा कॉमा बीटा सेटिस्फाई करेगा उस कर्व को। तो सिंस अल्फा कॉमा बीटा लाइज ऑन y इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 1, तो क्या रहेगा, बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, क्या बोलेंगे इसको, इक्वेशन 1। सेटिस्फाई करा दिया भाई, पॉइंट इस पे लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। सेकंड इक्वेशन बनाएंगे स्लोप से, नहीं। तो नाउ क्या लिखेंगे हम लोग, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट कहां पे, एट P पे स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे मिलेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कर्व को। कर्व कौन है, y इक्वल्स टू 1 बाई x माइनस 1 है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx मिलेगा। और 1 अपॉन x माइनस 1 को भी डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा, पहले आएगा -1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आएगा ना। और x माइनस 1 का कितना होगा, 1, तो इंटू 1 आ जाएगा। ठीक, कहीं कोई अगर प्रॉब्लम है ना तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये dy अपॉन dx आ गया। ये हमको कहाँ चाहिए, एट अल्फा कॉमा बीटा पे, नहीं। तो dy अपॉन dx मुझे चाहिए एट P। आप चाहो तो एट P लिख दो या अल्फा कॉमा बीटा लिख दो, एक ही बात है। तो एट P पे स्लोप चाहिए, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो कितना आएगा, -1 अपॉन अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर, नहीं। तो ये क्या मिल गया, स्लोप। ये किसका स्लोप है, इस टेंजेंट लाइन का। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे ये टेंजेंट लाइन और ये गिवन लाइन कैसी है, पैरेलल। तो इसका स्लोप, जैसे ये लाइन है, इसका स्लोप कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू -x से m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कुछ -1। तो लिख सकते हैं हम लोग, सिंस बोथ द लाइंस कैसी है, आर पैरेलल, बोथ द लाइंस आर पैरेलल। तो पैरेलल है तो स्लोप्स को इक्वेट कर देंगे। इसका स्लोप मेरे पास है -1 अपॉन अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका स्लोप कितना है, -1। ठीक है, लाइंस जब पैरेलल होती हैं स्लोप्स इक्वल होते हैं, m1 इक्वल टू m2। अब यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आएगा, अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, नहीं। तो अल्फा माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा, +-1। अल्फा की वैल्यू क्या क्या आएगी, एक अल्फा की वैल्यू 2 आएगी और एक क्या आएगी, 0। तो अल्फा की कितनी वैल्यूज मिल रही है आपको, 2। तो इसका मतलब ऐसी कितनी पॉसिबल टेंजेंट्स होंगी, दो। एक बार अल्फा 2 आप रखोगे, अल्फा 2 यहाँ रखोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग बीटा मिलेगा। और ऐसे अल्फा को आप 0 रखोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग बीटा मिलेगा, -1 1। चलो यहां तक
नोट कर लिया? आंसर आ गया? लाइंस की इक्वेशन निकाल ली? फिर एक सेकेंड, समझ में आ गया तो उसको कंप्लीट कर लो अपने आप खुद से। यस सर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, व्हेन जब अल्फा 2 होगा तो बीटा कितना होगा, यहां रख देते हैं, अल्फा 2 रखिए तो बीटा कितना होगा 1। तो उस समय स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा? देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो खैर पता ही है -1 ही होगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो -1 ही होना है, यहाँ रखने से कोई फायदा भी नहीं, रखोगे तो -1 ही आएगा। तो स्लोप -1, पॉइंट क्या है 2,1, तो इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं इस केस में? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, y -1 इंटू x -2, ठीक है? तो कितना हो जाएगा -x, माइनस को इधर लाएंगे तो x प्लस y, और ये +2 हो जाएगा, इधर लाएंगे तो -3। एक ये मिलेगी इक्वेशन टेंजेंट की, ये कब मिलेगी? एट 2,1 पे। और व्हेन, एक और आंसर आएगा, जब अल्फा कितना होगा 0, अल्फा 0 होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग बीटा -1 कितना होगा -1। स्लोप अभी भी कितना होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1। इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने जा रहे हैं, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, y माइनस बीटा, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, स्लोप कितना है -1 और x -0, ठीक है? इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, -x इधर आएगा तो +x, तो क्या आ जाएगा x + y + 1 = 0। तो इसका एक दो आंसर होगा, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये दोनों ही उस पे क्या है, उस कर्व पे टेंजेंट, और इस लाइन की कैसी है, पैरेलल। तो है पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, केवल कैलकुलस का क्या काम है यहाँ पे, केवल स्लोप निकालना, बाकी तो सब वही है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है? तो अगर आपने कोऑर्डिनेट अच्छे से पढ़ा होगा ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी यार, ठीक? और अगर आपने नहीं पढ़ा तो यहाँ पढ़ लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट, अच्छा इधर थोड़ा बोर्ड ज्यादा यूज करेंगे, मिटा दें? यस सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल find the equation of normal to the curve कौन सा कर्व है, y equals to mod of x square minus mod x, कहां पे, at x equal to -2, ठीक? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बता रहा है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, समझ लीजिए क्या है। तो x की वैल्यू जब -2 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, मतलब वो पॉइंट हमको चाहिए होगा,
ये नॉर्मल और जो टेंजेंट्स होते हैं ना वो पूरे पॉइंट पे होंगे, यानी एक्स है ना, अल्फा कोमा बीटा समथिंग। तो एक्स अगर -2 होगा तो वाई कितना होगा? तो सबसे पहले हम लोग वो पॉइंट निकाल लेते हैं, नहीं तो पॉइंट कैसे मिलेगा? x इक्वल टू -2 है ना, तो y हम लोग निकालेंगे -2 यानी 4 हो जाएगा, यहाँ +2 हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा? 6 आ रहा है कि नहीं? अरे अच्छा सॉरी, अच्छा ये 4 - 2 2 आएगा, सॉरी कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक। कैमरा उल्टा। ये सर कैमरा बार इवॉल्व हो रहा है। x इक्वल टू -2 है तो y कितना हुआ? 2, मतलब पॉइंट हम लोग को मिल गया। तो जो पॉइंट है वो है -2, ठीक। मुझे क्या चाहिए? नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल पता करना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग क्या पता करेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट यहाँ पे मॉड वगैरह लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमको क्या चाहिए? डेरिवेटिव चाहिए इसका। कहाँ पे? -2 पे। तो हम लोग -2 के नेबरहुड में इस मॉड को ब्रेक करो। -2 के नेबरहुड में इस मॉड को ब्रेक करना है। ब्रेक करो तो जरा, कैसे ब्रेक करोगे? हमको ओवरऑल कर्व को देखने का जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ कहाँ देखना है? -2 के नेबरहुड में देखना है, यानी उसके थोड़ा सा लेफ्ट में, उसके थोड़ा सा राइट में, ठीक है ना। और वहां हम लोग इसका डेरिवेटिव पता करेंगे, मतलब dy/dx कहाँ पे? एट x इक्वल टू -2 पे, ठीक। चलिए तो y को जरा ब्रेक करिए, तो इन नेबरहुड ऑफ -2 क्या आएगा बताओ? यानी जब x क्या होगा? -2 की तरफ होगा, दिस इन नेबरहुड ऑफ -2, तो ये मॉड कैसे ब्रेक होगा बताओ? नेगेटिव। सबसे पहले तो ये मॉड ऑफ x है, पहले तो आप इस मॉड को ब्रेक करोगे ना, तो -2 के नेबरहुड में ये मॉड कैसे? ऑलवेज नेगेटिव साइन से ब्रेक होगा। तो क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ x² प्लस x आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। Yes sir, -2 minus के of नेबरहुड minus में देखना, तो -2 प्लस या -2 माइनस अगर हम लोग रहेंगे तो ये मॉड ऑलवेज नेगेटिव साइन से ब्रेक होगा, इनर ये वाला मॉड। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा, ठीक। अब जरा इस ओवरऑल मॉड को देखिए, -2 के नेबरहुड में क्या होगा? बोलिए। इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे, देखिए -2, तो ये x और x इंटू x प्लस 1 आएगा ना। तो इस मॉड, ये मॉड कहाँ? 0 और -1 के अबाउट इसमें साइन चेंज होगा। -2 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। देखो आप -2 यहाँ रखिए, ये कितना होगा? 4, और ये कितना आएगा? -2, तो 4 - 2 यानी इसकी वैल्यू 2 के नेबरहुड में ही रहेगी ना। अगर हम लोग कहाँ x रहेगा? -2 के आसपास, तो x अगर -2 की तरफ रहेगा तो ये वाला एक्सप्रेशन ऑलवेज कैसा रहेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगा। ये कैसे ब्रेक होगा? विद पॉजिटिव साइन। कब? जब x कहाँ टेंड कर रहा होगा? बोलो। 2 -2 की तरफ। कहाँ टेंड कर रहा होगा? -2 की तरफ, नहीं? तो y इक्वल टू x² प्लस x रहेगा एज x टेंडिंग टू -2, ठीक। तो ये पूरा नहीं है, हमको सिर्फ कहाँ चाहिए? -2 के आसपास देखना है, बस वही है ये, उतने की जरूरत है। पूरा कर्व क्या है उसमें जाने का जरूरत नहीं है। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और -2 पे क्या करेंगे? इसका स्लोप पता कर लेंगे, कितना आएगा। तो ये कहाँ है? इन नेबरहुड ऑफ -2, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, है ना। dy/dx तो कितना आएगा? 2x + 1। स्लोप कहाँ चाहिए मुझे? dy/dx मुझे निकालना है एट -2, 2, तो -3 आ जाएगा, आएगा ना। ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। कहाँ पे? एट -2, 2। मुझे चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट -2, 2 कितना होगा? -1 बाई -1 हो जाएगा। m1 m2 इक्वल टू -1 होता है ना, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा? सर वीडियो पॉज।
1/-3, तो 1/3 हो जाएगा। क्या हो गया? चलिए नॉर्मल की इक्वेशन लिख दीजिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या फॉर्मूला? y माइनस पॉइंट कहाँ है, ये है ना, y माइनस 2 इक्वल्स टू 1/3 इंटू x प्लस 2 हो जाएगा। y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो ये नॉर्मल मिल जाएगा। नॉर्मल कहाँ पे? एट -2, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए इतना लिख रहे हैं, ठीक है ना। एग्जाम में इतना लिखने का जरूरत नहीं है। तो अगर इस टाइप का कोई भी कर्व है ना, ठीक, और बोला कि टेंजेंट या नॉर्मल बताइए, तो जो पॉइंट आपको दे रखा है ना, उसी पॉइंट के नेबरहुड में आपको उसको देखना है, ठीक। पूरा ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो -2 था ना, तो -2 के नेबरहुड में ही हम लोगों ने इस मॉड को ब्रेक किया। पहले इनर मॉड को ब्रेक किया भाई, जब x अगर -2 के लेफ्ट राइट में होगा तो ये मॉड ऑलवेज नेगेटिव साइन से ब्रेक होगा, तो x² + x हो गया। और फिर अगेन -2 के लेफ्ट राइट में होगा तो अगेन x² + x कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि x² कितना हो जाएगा? 4 की तरफ टेंड करेगा, और ये -2 की तरफ टेंड करेगा, तो ओवरऑल वैल्यू +2 की तरफ टेंड करेगी, नहीं? तो ये मॉड पॉजिटिव साइन से ब्रेक होगा, ठीक। और फिर इसका डिफरेंशिएशन, स्लोप और इक्वेशन, ठीक। चलिए किसका? इसका, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं ना करेंगे, क्योंकि कहीं किंक जनरेट हो रहा होगा, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आपको नहीं ना मिलेगा। अरे मॉड है ना, कहीं किंक जनरेट होगा तो वहां नॉन डिफरेंशिएबल भी तो होगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, क्या करना है? इसको ब्रेक करना है, तब डिफरेंशिएट करना है ना, लेकिन वो सही तरीका नहीं है चेन रूल। मॉड एक्स को डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं ना कर सकते हो। चलो लिखो नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। लिखिए, शो दैट the curve y minus e to the power xy plus x equals to 0 has a vertical tangent at 1,0, has a vertical tangent at 1,0। वर्टिकल टेंजेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है? पहले तो आप ये बताइए, वर्टिकल टेंजेंट मिलेगा कब? जब डेरिवेटिव कैसा होगा? वर्टिकल टेंजेंट पे जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? अनडिफाइंड होता है कि नहीं? वर्टिकल टेंजेंट देखिए दो तरीके से होता है, नहीं? अगर हम लोग बात करें किसकी? वर्टिकल टेंजेंट की, वर्टिकल टेंजेंट, तो वर्टिकल टेंजेंट में क्या होता है कि जो dy/dx होगा ना, ये, ठीक, अगर हम लोग उसकी लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे, जैसे मान लिया वर्टिकल टेंजेंट है सपोज एट अल्फा, बीटा, नहीं, ये तो dy/dx जो होगा एट अल्फा, बीटा पे, है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, तो ओवरऑल ये जो वैल्यू होगी ना, द स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो कहां टेंड करेगा? टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना। मतलब मॉड ऑफ dy/dx कहां टेंड करेगा? इंफिनिटी की तरफ, नहीं। और वर्टिकल टेंजेंट के लिए जो कर्व है, जैसे वर्टिकल टेंजेंट एट अल्फा, बीटा टू y इक्वल्स टू f ऑफ x, तो सबसे पहले तो क्या कंडीशन होना चाहिए कि जो कर्व है y इक्वल टू f ऑफ x, ये अल्फा, बीटा पे कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। बस हमारी है ना।
कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और डेरिवेटिव कहाँ टेंड करना चाहिए, प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, कहीं भी जाए। यहां मैंने मॉड लगा दिया है इसलिए टेंडिंग टू इंफिनिटी लिखा हुआ है। तो वर्टिकल टेंजेंट किसी कर्व पे कब मिलेगा, सबसे पहले तो कैसा कर्व होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस। नोट, तो यहाँ पे जो कर्व है ना, कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x कैसा होना चाहिए, मस्ट बी कॉन्टिन्यूस एट अल्फा कॉमा बीटा। समझ गया, अल्फा कॉमा बीटा पे ये कर्व कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। एंड जो स्लोप है dy बाई dx एट अल्फा कॉमा बीटा, ये कहां टेंड करना चाहिए, टेंडिंग टू इंफिनिटी। समझ गया, तब आपको क्या मिलेगा, वर्टिकल। वाला मतलब बताते हैं, अभी लिख लीजिए आप इसको पहले। ठीक, अब इसको थोड़ा सा बताते हैं, देखिए क्या है। और जहां पे डेरिवेटिव क्या होता है, जहां पे जिस पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट होती है ना, वहां कर्व कैसा होता है, ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल। कैसा होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो थोड़ा सा बताते हैं इसको, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं इसी में वर्टिकल टेंजेंट का, जैसे y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/3 है ना, और मुझे इसको कहां देखना है, एट x इक्वल टू 0 पे। ठीक, तो सबसे पहले आप बताइए, क्या x इक्वल टू 0 पे ये कर्व कंटिन्यूस है, 0 पे कंटिन्यूस है या नहीं है, बताओ जरा। ये फंक्शन है ना, 0 Yes, पे sir. वैल्यू 0 आएगी, 0 प्लस पे भी वैल्यू कैसी आएगी, 0 की तरफ 0 ही Zero. आएगी, 0 माइनस पे भी वैल्यू 0 आएगी। Zero. तो ये क्या है, कंटिन्यूस है, x इक्वल टू 0। ठीक, अब हम लोग को देखना है कि भाई 0 पे ये कर्व कंटिन्यूस तो है, अब जरा टेंजेंट देखते हैं कैसी टेंजेंट होगी। तो इसको करते हैं डिफरेंशिएट, dy अपॉन dx, तो कितना आएगा बताओ, 1/3 x टू दी पावर माइनस -2/3। तो ये dy अपॉन dx आ रहा है कितना, 1/3 और अपॉन में कितना, x टू दी पावर 2/3। ठीक, ये dy अपॉन dx है। और जब हम लोग इसको देखेंगे 0 पे, तो जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 होगी, तो dy बाई dx कैसा है, अनडिफाइंड। कैसा है, अनडिफाइंड। नहीं, अगर हम लोग x को एग्जैक्ट 0 रखेंगे तो dy बाई dx वहां पे क्या होगा, अनडिफाइंड होगा ना, नहीं। लेकिन हम लोग इसको 0 प्लस और 0 माइनस पे अगर देखेंगे तो ये कहां टेंड करेगा, बताओ जरा। इंफिनिटी। इंफिनिटी टेंड करेगा ना भाई। अगर हम लोग dy बाई dx को हम लोग बोल सकते हैं ना कि dy बाई dx कहां टेंड करेगा, टेंडिंग टू इंफिनिटी एज x टेंडिंग टू 0। बोलो, यस सर। x जब 0 की तरफ टेंड करेगा तो dy बाई dx इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा। मतलब जो टेंजेंट का स्लोप धीरे धीरे कहां, टेंजेंट कैसे होती जाएगी, वर्टिकल होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी। अब जरा से ग्राफ देखते हैं तो और क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कर्व का कंटीन्यूअस होना जरूरी है, कर्व का कंटीन्यूअस होना जरूरी है ना। ठीक, और देखिए अगर हम इसको ग्राफ को देखें तो और क्लियर होगा। x टू दी पावर 1/3 का ग्राफ कैसा होगा, बोलो। ये y इक्वल टू x लाइन है, तो y इक्वल टू x टू दी पावर 1/3 किसका इनवर्स है, x क्यूब का ना। x क्यूब का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होगा ना। तो x टू दी पावर 1/3 का ग्राफ ऐसे होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा ना। Yes, sir. x टू दी पावर 1/3 का जो ग्राफ होगा ना, वो ऐसे होगा, थोड़ा सा इधर ऐसे, इधर ऐसे, थोड़ा इस टाइप से। ठीक, थोड़ा सा इधर ज्यादा, मैंने उसको हल्का सा इधर ऐसे ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा।
ठीक है, बस ये किसका है, ये y इक्वल्स टू x टू द पावर 1/3 का ग्राफ है। अब आप जरा टेंजेंट को देखिए, एज x टेंडिंग टू 0, देखो 0 पे कर्व कैसा कंटिन्यूअस है, ये तुम लोग पहले पता कर लिया, 0 + 0 माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0, तो कंटिन्यूअस कर्व है 0 पे, ये 0 है। अब जब आप 0+ की तरफ देखें तो देखिए जैसे यहाँ पे टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट ऐसे है ना, इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, और जब यहाँ पे टेंजेंट लेके आए तो इसका स्लोप क्या होगा, और पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू और मैग्नीट्यूड बढ़ेगा ना, और Yes, धीरे sir. धीरे जब आप इस पॉइंट की तरफ आओगे ये ऐसे, तो टेंजेंट और वर्टिकल होती जा रही है ना, स्ट्रेट हो और जाएगा जैसे आप, हाँ, और जैसे जैसे आप ये वाला पॉइंट 0 की तरफ आएगा तो ये टेंजेंट ऐसे कैसे हो जाएगी, देखो वर्टिकल हो जाएगी ना, वर्टिकल स्लोप इसका कहाँ टेंड कर रहा है, इंफिनिटी की तरफ, क्लियर, तब है जब 0+ की बात कर रहा है। ऐसे आप इधर आइए 0- की तरफ, यहाँ जो टेंजेंट होगी इसका स्लोप भी कैसा है, पॉजिटिव, नेगेटिव। और इधर बढ़ोगे नहीं, नेगेटिव कैसे, पॉजिटिव स्लोप है ना, यस सर। यहाँ जो टेंजेंट होगी इस पॉइंट पे इसका स्लोप भी कैसा है, पॉजिटिव, तो ये टेंजेंट भी धीरे धीरे कैसे होती जा रही है, स्टीप हो रही ना ऐसे, और क्या हो जाएगी, जैसे आप 0 पे पहुंचोगे तो ये क्या बन जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी एकदम, कौन बनेगी, वाई एक्सिस, नहीं, क्लियर, बात समझ आ रही है ना। तो सबसे पहले Yes, कर्व कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, और स्लोप कहाँ टेंड करना चाहिए, इन्फिनिटी। इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। अब इसमें दो बातें हैं, देखिए अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें dy/dx इंफिनिटी टेंड कर रहा है, अगर x 0+ देख रहे हैं तब भी, है ना, और dy/dx इंफिनिटी टेंड कर रहा है, x अगर कहां टेंड कर रहा है, 0-, मतलब दोनों तरफ से सेम प्लस इंफिनिटी है, नहीं, प्लस इंफिनिटी या दोनों तरफ अगर क्या हो माइनस इंफिनिटी, तब उस केस में कैसा टेंजेंट आपको मिलेगा, वर्टिकल टेंजेंट ऐसे मिलेगा, और कर्व कैसा होगा, वहां पे स्मूथ होगा, कैसा कर्व होगा, स्मूथ, लेकिन 0 पे फंक्शन कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल, 0 पे फंक्शन कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन अगर दोनों ही इंफिनिटी का साइन कैसा हो, अपोजिट हो, तब क्या मिलता है उस पॉइंट पे, बोलो, तब मिलता है कस्प, ऐसे करके, ऐसे होती है टेंजेंट, उसका एग्जांपल ले लेते हैं, देखो किसी भी, जैसे ये 0 है, 0 के अबाउट dy/dx क्या जा रहा है, सेम इंफिनिटी जा रहा है, प्लस इंफिनिटी, लेफ्ट राइट में क्या जा रहा है, प्लस इंफिनिटी, नहीं, जब ये अपोजिट साइन की तरफ जाएगा, एक तरफ इंफिनिटी जाए और एक तरफ माइनस इंफिनिटी जाए, तब ऐसा ग्राफ नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, ऐसे कर्व, ऐसे कस्प जैसा मिलेगा, बताते हैं। एक और एग्जांपल लिखिए इसमें, इसको हटा दें, इसको हटा दें, जैसे y इक्वल टू की वाले लेते हैं x टू द पावर 2/3, और इसको भी हम लोग कहां देख रहे हैं, x इक्वल टू 0, राइट, अब देखिए यहां पे कैसा टेंजेंट मिलेगा आपको, वर्टिकल टेंजेंट, ये ग्राफ भी कैसा है, कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस है कहां पे, एट x इक्वल टू 0 पे, हम लोग 0 पे ही रीड कर रहे हैं इसको, जहां प्रॉब्लम है, तो एट x इक्वल टू 0 पे ये कैसा है, कंटिन्यूअस, LHL RHL एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, 0। सेम, हाँ 0 है, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस है। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अगर मान ली ग्राफ कंटिन्यूअस ही नहीं है, डिसकंटिन्यूअस हो गया, तब क्या उस पॉइंट पे टेंजेंट मिलेगा आपको, नो सर। ओ है ना, सर, ग्राफ अगर ब्रेक हो गया तो फिर वहां पे उस पॉइंट पे टेंजेंट नहीं, बहुत सारा कंटिन्यूअस है ना, तो आगे देखना, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं इसको, dy/dx कितना आएगा, 2/3, और x का पावर कितना, -1/3। सर वीडियो पॉज हो, सर पॉज हो, वीडियो पॉज है। डिफाइंड है ना, बट 0 पे फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, नहीं, तो हम लोग देखेंगे कि टेंजेंट कैसा मिलेगा, है ना, क्योंकि कंटिन्यूअस है। अब जरा देखिए, अब dy/dx को देखें जरा, तो dy/dx टेंडिंग टू, अगर इंफिनिटी जाएगा कब, अगर x टेंडिंग टू 0+ होगा कि नहीं, बोलो, यस सर। यस सर, जब x 0+ यहां रखोगे तो कहां जा रहा है, प्लस इंफिनिटी,
और dy by dx टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी होगा कब, बोलो, जब x कहां जाएगा, माइनस को टेंड करेगा। 0 माइनस। तो एक तरफ इंफिनिटी एक तरफ माइनस इंफिनिटी है। कर्व कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, टेंजेंट मिलेगा। कैसा टेंजेंट मिलेगा, वर्टिकल टेंजेंट। नहीं, जरा देखते हैं पिक्चर में कैसा दिखेगा ये। तो दोनों ही इंफिनिटी अपोजिट साइन के मिल रहे हैं। दोनों ही इंफिनिटी जब भी कैसे मिले, अपोजिट साइन के, तो उस पॉइंट पे क्या मिलता है, कस्प मिलता है, CUSP कस्प। और दोनों ही इंफिनिटी सेम साइन के मिले तो कैसा मिलेगा, कुछ ऐसा आपको मिलेगा। कर्व कैसा होगा, स्मूथ होगा, वर्टिकल टेंजेंट होगी। लेकिन अगर अपोजिट साइन, कस्प तब मिलेगा जब दोनों इंफिनिटी कैसे हो, अपोजिट साइन के हो, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, सेम पॉइंट पे। और कर्व कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। Continuous. हाँ, कॉन्टिन्यूअस कर्व पे अपोजिट साइन के इंफिनिटी मिले, है ना, तब क्या मिलेगा आपको, कस्प मिलेगा। चलिए अब इसका जरा ग्राफ देखते हैं। तो कौन सा ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3। कैसा फंक्शन है ये, इवन की ऑड, Odd. ये ऑड फंक्शन है। Even. y इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3 Even sir. इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है। इधर इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसे, इवन है ना, तो जैसा इधर है वैसा ही इसकी इमेज इधर होगी कि नहीं होगी, ऐसे। Y-axis के mirror. तो ये ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3 का ग्राफ है ये। y एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्री। अब ये है 0। अब देखिए जरा, 0 पे फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस, है ना। और 0 पे क्या जनरेट हो रहा है, किंग। फंक्शन कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल तो होना ही है क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। Sharp coordinates. चलिए अब जरा इधर देखिए, 0 प्लस पे अगर हम लोग देखें, 0 प्लस पे dy by dx कहां टेंड कर रहा है, प्लस इंफिनिटी। तो प्लस इंफिनिटी क्यों टेंड कर रहा है, देखिए यहाँ पे ऐसे टेंजेंट होगी, थोड़ा और नजदीक आइए तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो रहा है, ऐसे बढ़ते बढ़ते इधर पॉजिटिव साइड से इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ जरा। Yes sir. पॉजिटिव साइड से इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा ना। जैसे ये पेंसिल है, ये सपोज ऐसे टेंजेंट है, फिर आपको जब आप इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इधर बढ़ा रहा हो धीरे धीरे, तो ये ऐसे वर्टिकल हो जाएगी ना। Yes. ऐसे है ना, तो धीरे धीरे ये ऐसे वर्टिकल हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव साइड से कहां, इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा, मतलब ये वाला केस। और जरा आप 0 माइनस पे देखिए क्या है, 0 माइनस पे अगर हम लोग देखें तो जैसे यहाँ पे मान लिया ये ऐसे टेंजेंट होगी, थोड़ा और इधर पॉइंट बढ़ाओगे तो और टेंजेंट स्टीप हो जाएगी। तो इसका स्लोप कैसा है, बोलो, नेगेटिव स्लोप है ना। और Yes. स्टीप होगी तो स्लोप और नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा। तो कहां टेंड कर रहा है ये, बोलो, Vertical. माइनस इंफिनिटी की तरफ। माइनस इंफिनिटी की तरफ स्लोप टेंड कर रहा है ना। और टेंजेंट कैसी होती जाएगी, धीरे धीरे ऐसे वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगी, इधर से ये ऐसे वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगी। तो इस ऐसे पॉइंट पे क्या मिलता है, कस्प मिलता है। क्या मिलता है, इसको क्या बोलेंगे, कस्प। ये कस्प। तो कस्प के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए उस पॉइंट पे, Non-differentiable. और डेरिवेटिव्स कहां टेंड करने चाहिए, इंफिनिटी की तरफ, बट अपोजिट इन साइन। ठीक है, सेम साइन जाएंगे तो फिर वैसा वाला केस होगा जो भी देखा था हम लोगों ने। वहां भी वर्टिकल टेंजेंट मिलती है और यहाँ भी वर्टिकल टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, वर्टिकल टेंजेंट। आई बात समझ में। तो जिस पॉइंट पे भी आपको वर्टिकल टेंजेंट मिलता है, उस पॉइंट पे वो कर्व कैसा होगा या वो फंक्शन कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो 0 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई कर्व किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है और उस पॉइंट पे डेरिवेटिव कहां टेंड कर रहा हो, इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, तो क्या मिलेगा आपको, वर्टिकल टेंजेंट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि शो दैट द कर्व हैज अ वर्टिकल टेंजेंट एट 1,0। तो सबसे पहले आप बताइए क्या 1,0 पे ये कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा,
Yes, sir. क्या कर्व है? y equals to e to the power minus xy plus x equals to 0, right? तो सबसे पहले इसको हम लोग जरा डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करिए तो जरा, डिफरेंशिएट करिए। क्या आएगा? dy by dx, dy by dx, और इधर कितना होगा? e की पावर xy का e टू द पावर xy, फिर इनटू में क्या xy का करेंगे? प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव 1, y ऐसे रहेगा प्लस फिर x इंटू dy by dx, और x का कितना 1, 0 का कितना 0, dy by dx इधर भी है इधर भी एक साथ है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ dy by dx लिख लेते हैं। कितना आएगा? इधर से कितना है 1 और इधर से कितना आएगा? माइनस का x इंटू e टू द पावर xy, राइट? और माइनस e टू द पावर xy इंटू y, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस साइन क्या हो जाएगा? e टू द पावर xy इंटू y, और ये 1 भी उधर तो -1, तो dy अपॉन dx कितना आएगा? e टू द पावर xy इंटू y -1 अपॉन 1 माइनस x इंटू e टू द पावर xy आएगा ना? ठीक। अब आप देखिए dy बाई dx, अगर हम लोग देखें एट 1,0 तो ये कहां टेंड करेगा बोलो? x को 0 रखें, नहीं सॉरी y को 0 रखें, x को 1 रखें, तो ये कैसा आएगा? अनडिफाइंड आएगा ना, मतलब नेबरहुड में इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी टेंड करेगा ना। अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग देखें तो ये कहां टेंड करेगा बोलो? इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, अब आप बताइए 1,0 पे ये कैसा कर्व होगा? कॉन्टिन्यूअस। इसलिए कॉन्टिन्यूअस होगा क्योंकि e टू द पावर xy में कोई प्रॉब्लम नहीं है। e टू द पावर xy कैसा रहेगा? कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, कुछ भी रखो xy है ना, x और y ये भी कैसा है? पॉलिनोमियल फॉर्म में है, तो ओवरऑल ये कैसा रहेगा? कॉन्टिन्यूअस रहेगा। ठीक है, इसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो ये कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। तो सिंस y माइनस e टू द पावर xy प्लस x इक्वल्स टू 0 कैसा है? इज कॉन्टिन्यूअस। एट x एट 1,0 1,0 पे ये कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। एंड इसका जो स्लोप है ना dy by dx एट 1,0 ये भी कहां टेंड कर रहा है? इसका जो मैग्नीट्यूड है इंफिनिटी टेंड कर रहा है ना। Yes. ठीक है, क्योंकि अगर आप 1, यहाँ 0 रखोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में कैसा आएगा? फाइनाइट वैल्यू आएगी, और डिनोमिनेटर कहां जा रहा है? 0 की तरफ जाएगा ना। ठीक, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी कहीं जाएगी। ठीक, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा, और ये कॉन्टिन्यूअस भी है। इसका मतलब 1,0 पे क्या मिलेगी आपको? वर्टिकल टेंजेंट। ठीक है, वर्टिकल टेंजेंट मिलेगा। इक्वेशन क्या होगी बता सकते हो उसकी? वर्टिकल टेंजेंट, जो वर्टिकल लाइन होती है उसकी इक्वेशन किस टाइप की होती है? तो अगर आपसे इक्वेशन पूछे इक्वेशन क्या होगी, तो आंसर क्या होगा? x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 1 होगी ना, तो उसकी इक्वेशन भी आप बता सकते हो कि x इक्वल टू 1 लाइन होगी। ठीक, सर x इक्वल टू 1 कैसे आया बता तीनों? 1,0 है
तो 1,0 पे वर्टिकल लाइन यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन की इक्वेशन सबसे क्या होगी? 1 वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या होता है? वो लाइन जो पैरेलल टू क्या हो? वाई एक्सिस हो। y axis हाँ, तो 1,0 जैसे ये पॉइंट है तो वो लाइन जो इस पॉइंट से पास करे और पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, तो ये जो लाइन है इस पे x कोऑर्डिनेट ऑलवेज 1 ही रहेगा ना? yes sir इसकी इक्वेशन क्या होगी? x x = 1। equal to जैसे y एक्सिस है तो y एक्सिस पे x ऑलवेज क्या रहता है? 0 0। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? 0 x = 0 होती है ना? ठीक है, x ऑलवेज 0 रहेगा। कौन चेंज होगा? y चेंज होगा। ऐसे ही x = 1 लाइन पे x ऑलवेज क्या रहेगा? sir 1। video pause वीडियो तो इधर से तो सही चल रहा है। चलिए नेक्स्ट बनाइए। अच्छा, अब ये बताइए, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल कब कब हो सकता है? बताओ। कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल कब हो सकता है? सर जब डिसकंटिन्यूअस हो लिमिट या का जब फॉर्म करे। डिसकंटिन्यूअस हो। डिस्कंटिन्यूअस पहला या का जब फॉर्म वो करे। क्या हो? डिसकंटिन्यूअस हो उस पॉइंट पे। ठीक, डिसकंटिन्यूअस होगा तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, सही बात है। दूसरा बताइए, जब क्या हो? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव हो, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे हो? अनइक्वल हो। ठीक, तो जब ये भी कोई फाइनाइट वैल्यू मिले, ये भी कोई फाइनाइट वैल्यू मिले और दोनों अनइक्वल हो, तो क्या होता है? तो फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होता है। लेकिन क्या जनरेट होगा? क्या जनरेट होता है? किंग, एक शार्प टर्म आएगा। ठीक है ना? तो शार्प टर्म कब जनरेट होता है? जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट हो। कैसे हो? फाइनाइट हो बट अनइक्वल हो। इक्वल होंगे तब तो फिर डिफरेंशिएबल ही हो जाएगा ना। अनइक्वल रहेंगे तो क्या होगा? उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और क्या जनरेट होगा? किंग। हाँ, तो जहां पे किंग जनरेट होता है वहां कैसा होगा? फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक, थर्ड बताइए, और अभी 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 क्या बताया था थोड़ी देर पहले? अभी तो किंग, अभी क्या था? वर्टिकल टेंजेंट आ रही थी ना। थर्ड पॉइंट क्या हो? जब किसी पॉइंट पे क्या प्लॉट हो रही हो? बोलो। वर्टिकल टेंजेंट। vertical जिस tangent पॉइंट, हाँ, तो जिस पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट प्लॉट होगा ना, वहां भी फंक्शन कैसा होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। non भाई बात समझ में? differentiable हाँ। तो जिस पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट आ रही होगी वहां पर भी फंक्शन कैसा होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। ये याद रखिएगा, बात समझ में? ठीक है। और एक और होता है जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। कब? जब कोई फंक्शन तेजी के साथ ऑस्किलेट करे किसी पॉइंट के अबाउट। बस में है ना? तो वहां वो भी डाउटफुल पॉइंट रहता है ना, तेजी से ऑस्किलेट करे। जैसे कौन सा? sin 1/x का ग्राफ, ये 0 के अबाउट क्या करता है? इसके Oscillate. ऑस्किलेशंस बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं ना। पहले तो ऐसे धीमे धीमे आएगा, to press जब yes 0 के क्लोज आएगा तो ऑस्किलेशंस बढ़ते हैं ना ऐसे। यस ठीक, तो 0 पे कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो ये जो 4 कैटेगरी होती है इनको दिमाग में रखिए। तो वर्टिकल टेंजेंट जिस पॉइंट पे रहेगा उस पॉइंट पे फंक्शन कैसा रहेगा? नॉन डिफरेंशिएबल। भले ही कर्व स्मूथ क्यों ना हो। अभी कर्व स्मूथ था कि नहीं था? एक ऐसे बनाया था, इस पॉइंट पे ऐसे वर्टिकल टेंजेंट आ रही थी, कर्व यहाँ पे स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तब भी फंक्शन कैसा है? नॉन डिफरेंशिएबल। differentiable. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? वर्टिकल tangent टेंजेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, कंडीशन फॉर ए गिवन लाइन, कंडीशन फॉर अ गिवन लाइन, कंडीशन फॉर ए गिवन लाइन
to be tangent to a curve. मतलब क्या कंडीशन होनी चाहिए कि कोई एक गिवन लाइन तो अगर हम लोग क्या बना दें, किसी कर्व पे टेंजेंट बनाएं, तो क्या कंडीशन होना चाहिए, है ना? जैसे ये कर्व है, ठीक, और ये मान लिया एक लाइन है, मैं इसको कर रहा हूं, मुझे इसको इस पे टेंजेंट बनाना है, ठीक। तो मैंने क्या किया, इसको इधर खिसकाया और इस पे टेंजेंट बना दिया ऐसे, ठीक है। ये कर्व है, मान लिया y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक। तो बताइए, इस लाइन को इस कर्व पे टेंजेंट बनाना है, तो क्या कंडीशन, कैसे जनरेट करोगे कंडीशन? इसको अगर इस पे टेंजेंट बनाना है तो क्या करोगे? ये कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जहां पे ये टेंजेंट होगी लाइन, नहीं? Yes, sir. इस पॉइंट को कुछ ले लेंगे, क्या बोलो? अल्फा बीटा। अल्फा कोमा बीटा। भाई कहीं ना कहीं तो टच करेगा ना इसको, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मुझे नहीं पता है, मान लिया, तो मैंने क्या ले लिया उसको, अल्फा कोमा बीटा। अभी अल्फा कोमा बीटा इस पे भी है और दोनों पे है ना, तो दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो क्या आएगा, बीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, एक एफ ऑफ अल्फा, इसको क्या बोलेंगे 1, और ये लाइन पे भी रहेगा, तो क्या आएगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। सेकंड, क्या इतना सफिशिएंट हो गया, ये लाइन इस पे टेंजेंट बन जाएगी इतना करने से? स्लोप। नहीं, हाँ क्या बोल रहे हो? स्लोप। स्लोप, भाई टेंजेंट बनाना तो स्लोप को भी तो देखना पड़ेगा ना। नहीं तो ये लाइन ऐसे भी तो हो सकती है, यहाँ अल्फा बीटा हो जाए, तो क्या ये इस पे टेंजेंट है क्या? नो सर, वही स्लोप। टेंजेंट बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे कहाँ पे, एट अल्फा कॉमा बीटा पे, और किससे इक्वेट करेंगे, इससे इक्वेट कर देंगे। नहीं तो क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे कहाँ पे, एट अल्फा कॉमा बीटा पे, और इक्वल किस पे कर दोगे, स्लोप ऑफ दिस लाइन, कितना आएगा, माइनस ए अपॉन बी, ये क्या हो जाएगा 3। तो 1 2 3 से अल्फा बीटा को एलिमिनेट कर देंगे, तो क्या मिलेगी, कंडीशन। समझ आया ना, एबीसी में जो भी है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशंस मेरे काम की होंगी, है ना। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 3 वी कैन गेट कंडीशन, ठीक है ना, रिक्वायर्ड कंडीशन फ्रॉम इक्वेशंस, या बाय यूजिंग इक्वेशंस 1 2 3 वी कैन गेट रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन बनाता है। सर बाई इक्वेशन लास्ट में क्या बोले, मतलब बाय यूजिंग दीज 3 इक्वेशंस वी कैन गेट रिक्वायर्ड कंडीशन, बाय यूजिंग दीज 3 इक्वेशंस वी कैन गेट रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। जो पूछ रहा है वो बता सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। एग्जाम्पल 1, फाइंड वैल्यू ऑफ C, फाइंड वैल्यू ऑफ C, स्मॉल c, such that
such that line joining the points कौन कौन से पॉइंट्स हैं 0,3 and 5, -2 and 5, -2 becomes tangent to the curve y equals to c upon x plus 1. इसको हम लोग दो मेथड से बनाएंगे। पहला तो हम लोग बनाएंगे बाय यूजिंग कैलकुलस और दूसरा बनाएंगे सीधा बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था ना कि कोई एक लाइन हो और एक 2 डिग्री का कर्व हो, उस लाइन को 2 डिग्री के कर्व पे अगर टेंजेंट बनाना है तो क्या करता है बताओ? किसी लाइन को अगर 2 डिग्री कर्व पे टेंजेंट बनाना है, जैसे मान लो कोई लाइन है उसको अगर पैराबोला पे टेंजेंट बनाना है तो आप क्या करोगे? कई बार किया होगा, पैराबोला में भी किया होगा, इलिप्स में भी किया होगा, सर्कल में भी किया होगा, बोलो कुछ करते थे? y इक्वल टू mx प्लस c को मान लिया टेंजेंट बनाना y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे, तो क्या करते थे? सॉल्व करते थे दोनों को। सॉल्व करने से क्या बनता था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक बनती थी ना, या x में या y में, Yes, और वो sir. टेंजेंट है इसलिए उस क्वाड्रेटिक के बोथ रूट्स कैसे होना चाहिए? फिर इक्वल होना चाहिए ना। अनइक्वल हो जाएंगे तब तो सीकेंट बन जाएगा। यस सर, इक्वल होगा तभी ना टेंजेंट बनेगा ऐसे। और अगर इमेजिनरी रूट्स होंगे तो फिर ऐसे निकल जाएगा साइड से। क्या? तो अगर कोई भी 2 डिग्री का कर्व रहे और कोई लाइन रहे, उसको अगर उस पर टेंजेंट बनाना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप दोनों को सॉल्व करिए, इसको कर्व को और इस लाइन को, और डी क्या कर देंगे जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसका 0। समझना क्या? डी इक्वल टू 0 करोगे तो इसका मतलब वो लाइन उस कर्व पे क्या बन जाएगी? टेंजेंट। और डी ग्रेटर देन 0 करोगे तो क्या बनेगी? सीकेंट। और डी लेस देन 0 करोगे तो ना सीकेंट ना टेंजेंट। आई बात समझ में? कर्व। तो अब इसमें क्या है देखो, अगर एग्जाम में अगर आप इसको बनाने जाओगे, मान लीजिए एग्जाम में ऐसा कुछ सर अगेन वीडियो पॉज हो गया। अगर एग्जाम में अगर आप जाते हो, अगर एग्जाम में आप जाते हो तो देखो ये कर्व कितना डिग्री का है? 2 डिग्री कर्व है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही तो है 2 डिग्री कर्व। और टेंजेंट की क्वेश्चन आप निकाल लोगे। ठीक, क्या करोगे? दोनों को सॉल्व करोगे, क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक। एक्स में या वाई में क्वाड्रेटिक बननी है क्योंकि कर्व 2 डिग्री का है। किसी भी एक में क्वाड्रेटिक बना लोगे और उसका डी क्या कर दोगे? 0। क्यों? क्योंकि वो लाइन इस पे टेंजेंट है, तो सी की वैल्यू मिल जाएगी सीधे सीधे। कहीं कोई डिफरेंशिएशन, कहीं कुछ जरूरत है नहीं। तो एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन को बनाना है तो वही बेस्ट मेथड है, डी इक्वल टू 0 वाला। ठीक, यहां हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं? या कैलकुलस से आप बनाइए। तो कैलकुलस से क्या करना पड़ेगा? इक्वेशंस फॉर्म करनी पड़ेंगी, उनको आपस में सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको सी की वैल्यू मिलेगी। तो कैलकुलस से बनाओगे तो थोड़ा लेंदी रहेगा, और अगर वैसे बनाओगे तो बहुत इजी रहेगा। ठीक है, तो आपको आपके पास सारी अप्रोच होना चाहिए। अच्छा ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, मुझे कौन सा यूज करना है, मुझे ये यूज करना है। ठीक है, फिलहाल हम लोग इसको यहाँ कैसे बनाएंगे? बाय यूजिंग कैलकुलस। ठीक, चलिए। तो यहाँ पे जो भी आप पढ़ रहे हो उसको कोरिलेट करिए कोऑर्डिनेट के साथ, है ना, तभी ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो एक फिर ऐसे एक रैंडम फिगर बनाते हैं, और ये टेंजेंट बना ली। टेंजेंट की इक्वेशन नहीं दे रखी है, पॉइंट्स दे रखे हैं। एक 0,3 इस पे पॉइंट है, और एक क्या है 5, -2 है ना।
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो हमको दिया नहीं है, बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये ऐसा तो नहीं बोल रहा ना कहीं, ठीक है। तो सपोज ये वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पे ये लाइन इस कर्व को टच कर रही है, ठीक। मुझे निकालनी है सी की वैल्यू। सी का इस कर्व में इन्वॉल्व है, ये कर्व है y इक्वल्स टू सी अपॉन एक्स प्लस 1, ये फिगर दिख रहा है। अब बताइए क्या करना चाहिए, बोलो। इक्वेशन निकालने का जरूरत है क्या? विदाउट इक्वेशन बना लेते हैं इक्वेशंस, क्यों लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, ये सब करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, पॉइंट ले लें अल्फा कॉमा बीटा, ये तो लेना ही पड़ेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि जब भी कर्व को डिफरेंशिएट करोगे तो स्लोप तो आपको यही पॉइंट देगा ना। तो ये पॉइंट क्या ले लिया, अल्फा कॉमा, क्या करेगा ये बोलो, सेटिस्फाई करा दो, सेटिस्फाई करो, क्या आ जाएगा, बीटा इक्वल्स टू कितना, C by alpha plus 1. सी बाई अल्फा प्लस 1, क्या बोलोगे इसको, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हो गया ये, है ना। चलिए नेक्स्ट, और बताइए दूसरा क्या करना होगा, अल्फा कोमा बीटा, अल्फा कोमा बीटा पे क्या करें बताओ, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, अल्फा कोमा बीटा पे स्लोप निकालते हैं और इस लाइन के स्लोप के इक्वल कर देते हैं, नहीं। चलिए कर्व को डिफरेंशिएट करिए, क्या आएगा, dy बाई dx बताओ, माइनस सी अपॉन प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, यस x प्लस सर 1 का 1 हो जाएगा। स्लोप निकाल लेते हैं अल्फा कोमा बीटा पे, कितना आएगा स्लोप, माइनस सी अपॉन अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, और ये स्लोप किसके इक्वल कर देंगे, इसको ए बी बोल देना है, ए बी के इक्वल ना, तो ए बी Yes, का sir. स्लोप मिल जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 minus 3 प्लस 2 अपॉन 0 माइनस 5, एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी, क्या आ जाएगा ये, माइनस सी अपॉन अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, तो सी बाई अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, क्या आ जाएगी ये इक्वेशन 2, है ना। चलो देखो यहां तक लिखो, तो 1 और 2 अननोन कितने हैं मेरे पास, c plus 1 अंडर रूट c plus 1 माइनस, अननोन कितने, अननोन अननोन 3 है ना, अल्फा sir. बीटा और सी, एक इक्वेशन और चाहिए। पहले आप यहां तक नोट करो, फिर हम बताते हैं कि आपसे पूछेंगे कुछ, आप बताइएगा। चलो पहले इसको नोट कर लो, ये स्लोप से नोट लिया। अब आप ये बताओ, ये जो कंडीशन 1 और 2 मैंने लिखी है, क्या इससे ये कंफर्म है कि ये जो ए बी लाइन है यही इस पे टेंजेंट है? पहला पॉइंट, पहला फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हम लोगों ने कि अल्फा कोमा बीटा जो है, अल्फा कोमा बीटा इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अल्फा कोमा बीटा, तो कर्व भाई अगर मैं ऐसी पिक्चर बना दूं, देखो यहाँ अल्फा कोमा बीटा ले लूं और ये साइड से ऐसे लाइन निकाल दूं ए बी दिस, और यहाँ पे जो टेंजेंट है उसके इसको पैरेलल कर दूं, तब भी तो ये दो कंडीशन बनेंगी, अल्फा कोमा बीटा इधर है सेटिस्फाई कर रहा है, और अल्फा कोमा बीटा पे जो टेंजेंट है वो इस ए बी लाइन के पैरेलल है, तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी स्लोप को इक्वल करने वाली, जिससे मतलब इसकी तो अभी कोई गारंटी नहीं हुई है ना कि यही लाइन ये है, आई बात समझ में, तो क्या और कंडीशन लगा दे कि यही लाइन ये बन जाए, अल्फा कोमा बीटा इस लाइन पे क्या करा दो, सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, तभी तो ये वाली यही लाइन बन पाएगी, बस हमारी है ना। तो इसका मतलब एक कंडीशन और जनरेट होगी कि भी इतना सफिशिएंट नहीं है अभी, ठीक। तो एक क्या कर सकते हो आप, या तो इसकी लाइन की इक्वेशन निकाल के अल्फा बीटा रख दो उसमें, है, या फिर क्या कर सकते हो, स्लोप ऑफ एपी इक्वल टू स्लोप ऑफ पीबी कर सकते हो, तब भी तो हो जाएगा वही लाइन भाई, ए पी और पीबी, तो ए पी बी तीनों एक लाइन में आ जाएंगे ना। तो एक और बना लो कंडीशन,
एपी भी कैसे है, कोलिनियर, स्लोप ऑफ एपी इक्वल टू स्लोप ऑफ पीबी कर दो, या लाइन की इक्वेशन लिख के अल्फा बीटा रख दो, कुछ भी करो, एक इक्वेशन और आएगी। और बताओ जरा क्या आएगी वो, थर्ड, स्लोप ऑफ एपी 3 माइनस बीटा अपॉन 0 माइनस अल्फा इक्वल्स टू कर देंगे एपी और एबी कर देना, ज्यादा ठीक रहेगा। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5 अपॉन माइनस 5, अल्फा अल्फा बीटा एक ही बार लिखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो स्लोप ऑफ एपी इक्वल टू स्लोप ऑफ एबी कर दिया, ठीक। तो इससे अब ये गारंटी हो गई कि हाँ ये वही लाइन है जो पी पॉइंट पे टेंजेंट, ठीक। तो ये -1 आ जाएगा, तो एक क्या रिलेशन आ जाएगा इधर से, 3 माइनस बीटा इक्वल्स टू अल्फा आ गया, क्या ये है 3 नंबर। देखिए अगर कहीं कोई डाउट है ना तो आप पूछेगा जरूर, ठीक। तो लास्ट इक्वेशन कैसा है वो बताइए ना। लास्ट इक्वेशन हम लोगों ने निकाला है स्लोप से, ए पी बी एक ही लाइन में है ना, तो स्लोप ऑफ एपी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ एबी। ये भी हाँ, तो स्लोप ऑफ एपी क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एंड स्लोप ऑफ एबी क्या होगा, ये 3 माइनस ऑफ -2 0 माइनस 5, और इक्वल कर दिया, स्लोप इक्वल होंगे ना, यस सर। ये स्लोप और ये इक्वेट कर देंगे दोनों को, ठीक। तो 3 Yes, माइनस sir. बीटा इक्वल टू अल्फा। तो अब देखो 3 इक्वेशन 3 अननोन, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, सी की। तो ये मेथड ले ली है ना उसके कंपैरिजन में, उससे अगर आप बना रहे हो तो अभी तक तो बन गया होता है ये, है ना। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है कि कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, ठीक। या फिर आपका स्पीड इतना ज्यादा हो कि ये भी आप बहुत जल्दी बना लो फटाफट, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से अल्फा बीटा सी का वैल्यू निकालना है, इसको मिटा देना है और इधर 1 2 3 को सॉल्व करना है और सी की वैल्यू निकालना है। सॉल्व करिए आप लोग, बताओ सी का क्या वैल्यू आएगा। अल्फा प्लस 1 इजिली एलिमिनेट हो जाएगा, उसको एलिमिनेट कर देना। बीटा इक्वल्स टू सी बाई अल्फा प्लस 1 है ना, तो सी बाई अल्फा, अच्छा सी बाई अल्फा प्लस 1 को एलिमिनेट कर देना, ये भी अल्फा बीटा में जाएगा। तो पहले अल्फा बीटा निकाल लेते हैं आसानी से, ठीक है। सी बाई अल्फा प्लस 1 का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, अल्फा प्लस 1 आएगा ना, देखो यहाँ से सी बाई अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, एक अल्फा प्लस 1 उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो सी बाई अल्फा प्लस 1 कितना आएगा, अल्फा प्लस 1 आएगा। और इसकी ये वाली वैल्यू हम लोग कहाँ रख दें, इन 1 में रख दो, तो बीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ, अल्फा प्लस 1 आएगा ना, नहीं। और इसको क्या करें, 3 के साथ सॉल्व कर लें, बीटा की वैल्यू यहां रख दीजिए अल्फा प्लस 1 इन 3, अल्फा इक्वल टू 1, तो 3 माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, क्या बीटा इक्वल टू 2, अल्फा इक्वल टू 1 रख दो तो बीटा इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। और मुझे तो खैर सी की वैल्यू निकालनी थी, तो सी की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। सी इक्वल टू कितना है, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो 1 यहाँ रख देंगे, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ये आंसर आएगा। आई बात समझ में। दूसरा वाला मेथड आप बना लोगे ना खुद से,
हाँ, नीचे जगह छोड़ दो, बना लेना, थोड़ा सा हाफ पे छोड़ दो, बनाना जरूर है उसको अगर आपको वाकई एग्जाम में अच्छा करना है। ठीक, तो क्या बनाने के लिए बोले लास्ट में? सेकंड मेथड की हेल्प से इसको बना लेना। ये मैं कह रहा हूँ जो बताया था ना पहले, क्वाड्रेटिक बना के D0 करके, यस सर। उस मेथड से आप खुद ही बनाइएगा और देखिए सी की वैल्यू 4 आ रही कि नहीं। ठीक, नेक्स्ट बना लोगे कि मैं बना दूं? हाँ, बना लेना। नेक्स्ट लिखिए हेडिंग, tangents from an external point. Tangents from an external point, है ना? जैसे टेंजेंट कोई कर्व है और पॉइंट कहाँ हो, कर्व के बाहर कहीं हो, जैसे ये कर्व है और पॉइंट आपको मान लिया यहां दे रखा है ऐसे, यस, अल्फा कॉमा बीटा ये दिया हुआ इधर, नहीं ये x1 y1 है मान लिया, ये क्या है x1 कॉमा y1, ठीक, और कह रहा है कि यहां से इस पॉइंट P से इस कर्व पे टेंजेंट बताओ। ऐसे क्वेश्चंस बनाते थे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि पैराबोला के बाहर एक पॉइंट है और वहां से टेंजेंट्स की क्वेश्चन बताओ। ठीक, तो अब की बार पॉइंट P इधर है और ये कर्व है और टेंजेंट की क्वेश्चन बतानी है, तो क्या करेंगे हम लोग, अब मुझे नहीं पता कि कितनी टेंजेंट्स होगी यहाँ से इस पे, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, वो तो डिपेंड करेगा कर्व पे कि कैसा कर्व है। तो हम लोग एक ही टेंजेंट पे काम करेंगे और जितनी टेंजेंट्स आनी होगी ना वो खुद ही आएंगी अपने आप। क्लियर? ठीक है, तो क्या करना होगा, तो ये मैंने एक टेंजेंट प्लॉट कर दी इस पे, तो ये क्या होगा, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना, ये y इक्वल्स टू f ऑफ x कोई कर्व है। ठीक, तो देखिए ये टेंजेंट लाइन, इस टेंजेंट पे ये वाला पॉइंट मुझे पता है ना भाई, ये लाइन के बारे में एक इंफॉर्मेशन तो है, ये पॉइंट क्या नहीं पता इसका, टेंजेंट स्लोप, इसका स्लोप नहीं पता, या इस पे ये दूसरा वाला पॉइंट भी मिल जाए, कोई एक और इंफॉर्मेशन मिल जाए तो फिर ये लाइन की क्वेश्चन मिल जाएगी। ठीक, सर तो लाइन ये का वाला एक्सटेंड पॉइंट, कर सकते हैं ना? हाँ बढ़ा दो यहाँ तक, क्या दिक्कत है। ठीक है, ये पॉइंट है Q, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या ले लें हम लोग, अल्फा कॉमा बीटा, तो ये फिगर है। अब बताओ इस लाइन की क्वेश्चन निकालने के लिए क्या करना चाहिए, बोलो, आपको अल्फा बीटा निकालना होगा ना, यस सर, डिफरेंशिएट क्या करेंगे बताओ। सर कर्व के इक्वेशन में सेटिस्फाई इक्वेशन को सेटिस्फाई हाँ, करेंगे। कर्व को सबसे पहले ये अल्फा कॉमा बीटा इस कर्व पे लाई कर रहा है, क्या करेगा, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई क्या जाएगा फिर से बीटा इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फा, इसको लिखोगे 1, क्या हो गया, इतना ही नहीं। अब एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना, दो नोन अल्फा बीटा। अब स्लोप से, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ, यहां से निकालेंगे ना, हाँ, तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट dy बाई dx, और मुझे स्लोप कहाँ चाहिए, एट अल्फा कॉमा बीटा पे चाहिए, अल्फा कॉमा बीटा रखना है, ये नहीं, ये वाला पॉइंट नहीं रखना dy बाई dx में, कौन सा पॉइंट रखोगे, अल्फा कॉमा बीटा, पॉइंट जो है ना वो कर्व पे होना चाहिए, तभी टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। तो अल्फा कॉमा बीटा रख देंगे इक्वल्स टू, इसके किसके इक्वल करेंगे, और स्लोप कैसे निकाल सकते हो उस लाइन का, बीटा माइनस बीटा माइनस y1 और अल्फा अल्फा माइनस x1, ये क्या बनेगी सेकेंड इक्वेशन। फिर क्या करना है, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। टेंजेंट का क्वेश्चन आ जाएगा। क्या करना है, सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। वन और 2 को सॉल्व करके अल्फा बीटा निकाल लेंगे।
ओके बता दें? चलिए एक एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल 1, find the coordinates of the points on the curve curve क्या है? y equals to x square plus 3x plus 3 है ना? Find the coordinates of the points on the curve, ये कॉमा क्या हो? the tangent at which passes through the origin, tangent at which passes through the origin. बनाइए, आंसर बताइए, पढ़ लो क्वेश्चन, फिगर बनाओ, ऐसी रैंडम फिगर बनाओ। फिगर से क्या होगा ना कि आपको इक्वेशन बनाने में आसानी होगी। ठीक, तो कोशिश करिए फिगर प्लॉट करने का। ये इसमें एसी नहीं चल रहा घर में, लाइट नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। आया? सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द कर्व, है ना? तो कोई भी कैसे रैंडम फिगर बना लिया, क्योंकि पता है ये पैराबोला है, नहीं अपवर्ड पैराबोला होता है ये, बट ऐसे रैंडम फिगर बनाया हम लोगों ने। और क्या कह रहा है कि ओरिजिन कहीं है इधर 0,0 और यहां से इस पे ऐसे टेंजेंट जा रही है। ठीक, ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो यही पूछ रहा हमसे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताओ क्या है ना? तो इसको क्या ले लें हम लोग? अल्फा कॉमा बीटा। कर्व तो है ही y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 बन गया होगा। तो फिर वही करना है क्या, अल्फा कॉमा बीटा क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करा दो। बीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर
प्लस 3 अल्फा प्लस 3 कितना हो जाएगा 1। ठीक, और कोशिश आपको करना ना कि क्लास में ही देखो, अलग से प्रैक्टिस करोगे आप ठीक है, बट क्लास भी एक प्रैक्टिस ही है। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया ना, तो आप कोशिश करो उसको कम से कम टाइम में बनाने का, है ना। तो अभी अगर अपनी हैबिट बनाओगे तो एग्जाम में वही रहेगा। अगर आप यहाँ भी ऐसे सोचते रहोगे आराम से बैठ के, तो फिर नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। तो कोशिश करना है कि यहाँ अगर आपको समझ में आएगा तो उसको कम टाइम में बनाना है और सही आंसर के साथ। ठीक, और ऐसा हर क्लास में होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, तो बीटा इक्वल्स टू ये हुआ। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स 2x प्लस 3, क्या रखना है इसमें, अल्फा बीटा। तो कितना आ जाएगा ये 2 अल्फा प्लस 3, नहीं इसको इक्वेट कर देंगे किससे बताओ, बीटा माइनस 0 बाई अल्फा माइनस 0, बीटा बाय है ना। बीटा बाई अल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा इक्वल्स टू बीटा। नहीं, ये क्या हो गई सेकंड इक्वेशन। क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लिया होगा। सॉल्व तो इजी है, बीटा को एलिमिनेट कर देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 बीटा हटाओ, क्या हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा कैंसिल, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 3। अल्फा की वैल्यू कितनी, प्लस माइनस √3। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी दिख रही है। अल्फा जब √3 होगा तो क्या आएगा, अल्फा जब √3 होगा तो बीटा कितना आ रहा है, अल्फा अगर हम लोग यहाँ √3 रखेंगे तो 6 और प्लस 3 √3, नहीं ये आएगा। तो एक तो ये वाला पॉइंट मिलेगा आपको √3, 6 प्लस 3 √3, और दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा जब अल्फा क्या रखोगे माइनस √3, नहीं तो बीटा क्या आएगा, इसमें रख देना, तब बीटा मिलेगा आपको 6 माइनस 3 √3। तो एक ये पॉइंट मिलेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और एक ये मिलेगा। तो इसका क्या कंक्लूजन मिल रहा फाइनली कि 0,0 से कितनी टेंजेंट प्लॉट हो रही होंगी, 2, है ना। 2 टेंजेंट यहां से प्लॉट हो रही होंगी। तो जितना भी आंसर होगा ना वो यहाँ आपको मिलेगा। इक्वेशन पूछेगा तो इक्वेशन भी बता ही देंगे क्या। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए टेंजेंट टू पैरामेट्रिक कर्व्स। है ना, जैसे कर्व की अगर पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी है तो क्या करेंगे, तब भी वही सब करना जो अभी तक कर रहे थे। ठीक, और पैरामेट्रिक फॉर्म ऐसा थोड़ी ना हम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी तो देखा था। जैसे पैराबोला y² = 4x की पैरामेट्रिक फॉर्म क्या यूज करते थे, x = 80² और y = 280, है ना। ठीक है, तो वहां यहाँ क्या बोला, टेंजेंट टू पैरामेट्रिक कर्व्स। तो जैसे जो कर्व होगा वो डायरेक्ट xy में ना होके क्या होगा, इन पैरामेट्रिक फॉर्म होगा। ठीक है, तरीका वही सब रहेगा जो अभी तक कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, लिखिए एग्जाम्पल। देखिए, फाइंड ऑल द लाइंस find all the lines
that pass through the point through the point 1 comma 1. Find all the lines that pass through the point 1 comma 1 and are tangent to the curve ये है कर्व x इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर कॉमा y इक्वल्स टू t प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, find all the lines that pass through the point 1 comma 1 and are tangent to this curve। तो यहाँ पे कर्व वैसे निकालने का जरूरत नहीं है कि आप t को एलिमिनेट करो, कर्व xy में निकालो और फिर बनाओ, वो सब करने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, वैल्यू पुट, ऐसा कुछ कर्व होगा, पॉइंट आपको 1 comma 1 यहां दे रखा है नहीं, और ये इस तरीके से ऐसे कुछ पिक्चर होगी ना इसकी। 1 comma 1 कुछ ऐसा, ये पॉइंट होगा मान लिया कुछ, ये पॉइंट। अब देखो ये कर्व ऑलरेडी आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है ना, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, जैसे ये पॉइंट P, इसको x1 y1 अल्फा बीटा ना लेके सीधे क्या लेने, बोलो x कोऑर्डिनेट को यही लेना है 2t माइनस टी स्क्वायर, और ये ले सकते हैं कि नहीं। अरे भाई ये जो कर्व है इस पे कोई भी जनरल पॉइंट आप क्या ले सकते हो, ये ले सकते हो ना 2t माइनस टी स्क्वायर कॉमा t प्लस टी स्क्वायर। t की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये पॉइंट इसी कर्व पे मूव करेगा ना। जैसे t की वैल्यू आप 0 रख दोगे तो x 0 आ जाएगा, y 0 आ जाएगा, तो ये पॉइंट 0 comma 0 हो जाएगा। t की वैल्यू कुछ और रखोगे तो t की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये पॉइंट मूव करेगा, और इसके मूव करने से ही ये कर्व का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, जो मुझे नहीं पता है, इसको हम लोग क्या ले लेंगे, यही ले लेंगे दिस कॉमा दिस। ठीक, तो ये वाला पॉइंट ऑलरेडी इस कर्व पे लाई कर रहा है ना, इसको अलग से सेटिस्फाई कराने की जरूरत नहीं है, जो अभी तक कर रहे थे। ये पैरामीट्रिक फॉर्म का बेनिफिट मिला आप लोगों को कि डायरेक्ट ये पॉइंट यहां से ले लिया। ठीक, अब क्या करना है बोलो, डिफरेंशिएट कर दो। अब पैरामीट्रिक फॉर्म जब रहता है तो कर्व को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, यहां से क्या निकालना है, dy by dt, dx by dt डिवाइड कर देना है, तो क्या मिलेगा dy by dx। चलिए, तो dy by dx बताइए क्या होगा, तो dy अपॉन dx होता है, यहाँ पे dy by dt, dt से दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा, नहीं तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2t अपॉन 2 माइनस, तो dy by dx ये कहां पे हम लोगों ने फाइंड किया, एट p, p पे यही होगा, वही पॉइंट है। तो p पे यही डेरिवेटिव रहेगा। ठीक है, 1 प्लस 2t बाई 2 माइनस 2t। अब इसको इक्वेट करेंगे किससे, ये पॉइंट अगर q है तो स्लोप ऑफ pq के इक्वेट कर देंगे ना। नाउ 1 प्लस 2t अपॉन 2 माइनस 2t इक्वल्स टू स्लोप ऑफ pq, क्या आ जाएगा, t प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t माइनस टी स्क्वायर माइनस 1। चलो t की वैल्यूज बताओ जरा फटाफट, क्या आएंगी इधर से,
टी की वैल्यूज बतानी है, सॉल्व करो उसको। तो स्लोप को इक्वेट कर दिया, एक ही लाइन के स्लोप है, डिफरेंशिएशन करके निकाला, तो वो स्लोप आया 1 + 2t by 2 - 2t और y2 - y1 upon x2 - x1 से ये स्लोप आया, दोनों एक ही लाइन के स्लोप्स हैं, इक्वेट कर दिया और t की वैल्यू आप निकालिए, क्या आएगा यहाँ से सॉल्व करेंगे। Sir, 1 or 3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या क्या आ रहा है। t की वैल्यू क्या आ रही है 1 और 3. 3, देखो जरा ये आ रहा है क्या। वन बाई 3 आ रहा है। एक मिनट जरा सॉल्व करते हैं, देखो क्या आ रहा है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 2t - t² - 1, इधर कितना आएगा 1 + 2t इक्वल्स टू इधर 2 ब्रैकेट 1 - t इंटू कितना t + t² - 1, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, t - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, या 1 - t का होल स्क्वायर लिख ले, कुछ भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। 1 - t का होल स्क्वायर, ये 1 + 2t, इधर 2 × 1 - t ब्रैकेट t + t² - 1, 1 - t 1 - t इधर है ना, एक फैक्टर इसको इधर ले आएंगे तो ये 1 - t बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा -1 - t इंटू 1 + 2t और ये -2 ब्रैकेट t + t² - 1 इक्वल्स टू कितना 0, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा t का वैल्यू 1 आ जाएगा और इसको देखेंगे कितना आएगा, ये माइनस हटा दो, यहाँ प्लस हो जाएगा नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 2t, यहाँ से माइनस का t तो प्लस का t हो जाएगा और माइनस का 2t², इधर से देखो प्लस का 2t और प्लस का 2t² और माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, माइनस का 2t² प्लस 2t² कैंसिल, 3t 3t - 1, हाँ तो t की वैल्यू 1/3 आएगी, ठीक। तो t की वैल्यू आएगी 1 और t की वैल्यू आएगी 1/3, ये आ रही है दो t की वैल्यूज, क्लियर। कुछ भी फैक्टर यहाँ कैंसिल नहीं करना, स्लोप्स को इक्वेट किया ना, आप बोलोगे सर t 1 - t डिनोमिनेटर में है ना, तो सर बोलोगे ये तो t को 1 रखेंगे तब तो कोई सोल्यूशन आएगा ही नहीं, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसकी डोमेन से बाहर है, नहीं, ये स्लोप की डोमेन से भले ही बाहर हो लेकिन फंक्शन पे तो t = 1 एग्जिस्ट कर रहा ना, t = 1 पे फंक्शन पे तो पॉइंट मिलेगा ना, तो t = 1 को हटाना नहीं है, इधर से हटाओगे तो आपका एक टेंजेंट गायब हो जाएगा, बस समझ रही है ना। तो यहाँ से जब स्लोप्स को इक्वेट करते हैं ना तो किसी भी फैक्टर को कैंसिल नहीं करना है, सबको ऐसे बनाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और जो भी t आ रहा है सबको ऐसे लिखना है, कुछ भी कैंसिल नहीं करना है, अगर कैंसिल कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा सब, ठीक।
तो t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 1/3। अब आंसर निकालते हैं। स्लोप लिखा हुआ है सामने, तो सबसे पहले t इक्वल टू 1/3 पे देखते हैं। एट t इक्वल्स टू 1/3, तो t इक्वल टू 1/3 पे पॉइंट बताओ क्या होगा। पॉइंट के लिए तो वही उसी में रखो पैरामीट्रिक फॉर्म में। एक्स वाई क्या आएगा, एक्स क्या था एक्स बताना जरा। 2t t स्क्वायर, और y क्या था, अच्छा 2t माइनस टी स्क्वायर, और y क्या था t प्लस टी स्क्वायर, ये था ना। चलिए तो अब t इक्वल टू 1/3 रखो इस पे, तो पॉइंट मिलेगा ना। तो t इक्वल टू 1/3 पे क्या पॉइंट आएगा, 5/9 2/3 और माइनस का 1/9 कितना होगा, 5/9 5/9 3 5/9 आएगा। चलो 5/9, और x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, अच्छा ये x कोऑर्डिनेट, y 4/9 कितना आएगा 1/3 1/9 कितना 4/9 4/9। स्लोप कितना होगा, स्लोप m, स्लोप यहाँ दिख रहा है, ये स्लोप है ना, इसमें रखो 1/3, 1 + 2/3 यानी 5/3 ऊपर हो जाएगा, और 2 × 1 - 1/3 यानी 2/3 इधर हो जाएगा, 5/4 आएगा क्या स्लोप। जब ये पॉइंट होगा तो ये स्लोप होगा ना, स्लोप में तो यही रखना। तो टेंजेंट की क्वेश्चन क्या हो जाएगी, y - 4/9, स्लोप कितना है 5/4, x - 5/9, एक ये टेंजेंट होगी, ठीक। और दूसरी टेंजेंट बोलो कहां पे, एट, जब t की वैल्यू क्या हो 1 1 हो, तो 1 पे कौन सा पॉइंट मिलेगा, बोलो पॉइंट बताओ। 1 2 1, 2, स्लोप बताओ। 3/3 3/, स्लोप बताओ ना यहां से, अनडिफाइंड, तो फिर क्या बोलेंगे, स्लोप अनडिफाइंड है। not exist कर्व वहां पे कैसा, कर्व तो कैसा है, कॉन्टिन्यूस है ना भाई, कर्व तो कॉन्टिन्यूस है ना, यस और स्लोप कैसा है, अनडिफाइंड। कौन सी Undefined. टेंजेंट होगी, वर्टिकल वर्टिकल टेंजेंट होगी। m कैसा है यहाँ पे, अनडिफाइंड है ना, ठीक है। या 1/2 के नेबरहुड में कहां जाएगा, इंफिनिटी वगैरह जा रहा होगा ना कहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या होगी, वर्टिकल टेंजेंट होगी एट 1, 2 पे। इक्वेशन बताओ क्या होगी वर्टिकल टेंजेंट की, x कोऑर्डिनेट है ना, उसको इक्वल कर देना किसके, 1 के, x = 1 लाइन। तो एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट, इस वाली टेंजेंट का स्पेशली ध्यान रखना है, ये छूट गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, वो तो आएगा ही पहला वाला। तो इसलिए कभी भी अगर फैक्टर मिलता है ना स्लोप्स को जब इक्वेट करते हैं तो कैंसिल नहीं करना है, ठीक, चाहे भले ही डिनोमिनेटर में क्यों ना हो फैक्टर, क्योंकि जब स्लोप अनडिफाइंड होता है तब भी टेंजेंट मिलती है, मिल रही ना यहाँ पे। तो अगर स्लोप अनडिफाइंड है तो टेंजेंट वहां पे मिल सकती है, इसलिए उस वाले पॉइंट को भी कंसीडर करना है। नॉर्मल बता सकते हो क्या होगा, अगर इसी पॉइंट पे आपसे नॉर्मल पूछता तो इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या होता, अरे इस पॉइंट पे 1, 2 पे नॉर्मल क्या होगा, y = 2. हाँ नॉर्मल की Right. क्वेश्चन क्या होगी, ये टेंजेंट x = 1 तो नॉर्मल y = 2 ना, y = 2 नॉर्मल हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे तो नॉर्मल फिर निकाल ही लोगे, स्लोप कितना कर देना होगा, -4/5 नॉर्मल निकला है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग का ये टॉपिक चलेगा, ठीक। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स देखेंगे, ऑर्थोगोनल कर्व्स देखेंगे, है ना, और सॉल्यूशंस देखेंगे, जैसे है ना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वगैरह के क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक। ऑर्थोगोनल नेक्स्ट क्लास जो है, हाँ ऑर्थोगोनल कर्व्स यानी एंगल बिटवीन कर्व्स देखेंगे, है ना, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, जब दो कर्व आपस में कहीं मीट करते हैं तो कितना एंगल बनता है वहां उस पॉइंट, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे हम लोग के, तो नेक्स्ट क्लास जो रहेगा ना वो इंपॉर्टेंट क्लास होगा इसका, ठीक।
चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते सर हैं एक हम लोग। सेकंड सर ओटीपी टिप सर, टॉपिक फिर से एक बार रिपीट कर दिए ना? क्या क्या पढ़ाएंगे ये? यस सर। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ाएंगे। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, जब दो कर्व मीट करते हैं किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक। और जब यहीं पे एंगल कैसा रहेगा 90 डिग्री, या कोई भी दो कर्व जब कभी भी मीट करें, है ना, वेयर एवर दे मीट, और उनके बीच में एंगल कितना हो 90 डिग्री, तो ऐसे कर्व्स को क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कर्व। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है और ये लाइन अगर इसके सेंटर से पास कर रही है तो देखो यहाँ मीट कर रही है तो यहाँ भी 90 है, और यहाँ मीट कर रही है यहाँ भी 90 है, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, ऑर्थोगोनल है। जहां पर भी वो दोनों मीट करें उस पॉइंट पे एंगल कितना होना चाहिए 90, तो ऐसे कर्व्स को ऑर्थोगोनल कर्व्स बोलते हैं। तो ये देखेंगे और उसी में आएगा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ये, ठीक है। और फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालता है, ठीक। और सॉल्यूशंस देखेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कुछ दे रखा अगर आपको, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट वही रहेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करना। ये आप लोगों ने पहले भी कई बार देखा होगा, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे एक कर्व कोई रहेगा वेरिएबल, एक कर्व रहेगा फिक्स्ड, तो जो वेरिएबल कर्व रहेगा उसको वेरी कराएंगे हम लोग, है ना, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पता चलेंगे कि जो पैरामीटर दे रखा होगा कि अगर उसको चेंज करते हैं तो क्या क्या सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक। तो ये सारी चीजें रहेंगी हम लोग की नेक्स्ट क्लास। चलिए मिलते हैं फिर आगे। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू। सब होगा पढ़ते रहो सर जो भी कल चल रहा क्लास है। होगा? सर कल क्लास होगा? कल तो नेशनल हॉलीडे है ना, कल एंजॉय करो आराम से। मतलब ऑनलाइन भी नहीं होगा? नहीं होगा। ओके चाहते हो क्या ऑनलाइन हो? यस सर। सर। सर टाइम टेबल में कल लिखा हुआ। हैप्पी इंडिपेंडेंस। थैंक यू, तुम लोग को भी, है ना, पढ़ाई कर लेना आज, सर कल मस्ती Yes, करना sir. फिर, ठीक है। ओके, सर थैंक ओटीपी यू सर। ओटीपी ग्रुप में आएगा। थैंक यू।